वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। बात करेंगे पेपर सेकंड साइकोलॉजी में यूनिट थर्ड की, जिसमें टॉपिक है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे जीवन में, हर एक एस्पेक्ट में, हर एक फील्ड में। बिकॉज क्रिएटिव पीपल सिक्योर प्रोग्रेस, क्योंकि जो पीपल क्रिएटिव होते हैं वो जो है प्रोग्रेस को सिक्योर कर लेते हैं, उसको सुरक्षित कर लेते हैं। क्रिएटिविटी इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू क्वान्टिफाई। इट इज़ अ ब्रॉड टर्म बट एन इम्पॉर्टेंट स्किल। यह एक ब्रॉड टर्म है और ये एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्किल है, कौशल है। क्रिएटिविटी इज़ वॉट ड्राइव्स अस एज डिज़ाइनर। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता वह है जो हमें एक डिज़ाइनर के रूप में व्यक्त करती है। क्रिएटिविटी एंड एक्सपर्टीज इज़ वॉट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन एन एमेच्योर एंड अ प्रोफेशनल। एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल व्यक्ति में जो डिफरेंस दिखाती है वो क्रिएटिविटी हम उसे कहते हैं। क्रिएटिविटी इज़ यूजुअली अ पर्सनल टैलेंट। यह एक पर्सनल टैलेंट होती है, व्यक्तिगत जो है टैलेंट है ये। एंड द गुड न्यूज़ इज़ एनीवन कैन लर्न टू बी मोर क्रिएटिव इन देयर वर्क एंड लाइफ। और इससे जो है कोई भी जो है इसे सीख सकता है और अपनी लाइफ में, अपने वर्क में मोर क्रिएटिव हो सकता है, ज़्यादा सृजनात्मकशील हो सकता है। Many psychologists has had their opinion on creativity too। बहुत सारे जो है मनोवैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है सृजनात्मकता पर। सिगमंड फ्रॉइड का नाम इसमें सबसे पहले आता है। सिगमंड फ्रॉइड बिलीव्ड दैट क्रिएटिविटी was the result of a tension। क्रिएटिविटी जो है टेंशन का रिजल्ट है, ये बताया है सिगमंड फ्रॉइड ने। बिटवीन द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस, यह चेतन और अचेतन जो प्रक्रिया है उसके बीच का पार्ट होता है। लिंक्ड द डिज़ायर फॉर द वेल्थ, पावर एंड लव। ये जो है हमारी इच्छाओं को, वेल्थ की इच्छा को, पावर की इच्छा को और लव की इच्छा को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। देन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी की बात करते हैं। तो क्रिएटिविटी इज़ द एक्ट ऑफ टर्निंग न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडियाज़ इनटू रियलिटी। तो जो नए आइडियाज़ हैं, इमेजिनेटिव थॉट्स हैं हमारे, उनको रियलिटी में कन्वर्ट करना ही क्रिएटिविटी कहलाता है। क्रिएटिविटी इज़ कैटेगराइज्ड बाय द एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन न्यू वेज। हम इस संसार को कैसे नए तरीक़ों से देख पा रहे हैं और कितनी हम उसके लिए हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये ही क्रिएटिविटी कहलाता है। टू फाइंड हिडन पैटर्न्स, जो छुपे हुए पैटर्न्स हैं उनको देख पाना, रिकग्नाइज कर पाना। टू मेक कनेक्शन बिटवीन seemingly unrelated phenomena and to generate solutions। In other words, creativity is the capacity or ability of a person through which something new, ideas, object, arrangement or rearrangement of old element can be built up for bringing about अपलिफ्ट इन द सोसाइटी। तो क्रिएटिविटी वही है जो कनेक्ट करती है न्यू आइडियाज़ को, ऑब्जेक्टिव्स को, अरेंजमेंट को, रीअरेंजमेंट को, सोसाइटी को एक अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए या ऊपर लेवल तक ले जाने के लिए। तो इसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। देन ये डेफिनेशंस हैं क्रिएटिविटी की। अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन ने बताया है, क्रिएटिविटी इज़ द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। यह एक तरह से सृजनात्मकता जो है वो ह्यूमन माइंड की एक पावर होती है, शक्ति होती है। किसी नए कंटेंट को बनाने के लिए, उनके बीच में रिलेशन बिठाने के लिए या किसी नई चीज़ को जनरेट करने के लिए, कोरिलेट करने के लिए। देन अकॉर्डिंग टू डेविड एजुबेल के अनुसार है, क्रिएटिविटी इज़ अ जनरलाइज्ड कंस्टेलेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, पर्सनालिटी वेरिएबल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेट्स। देन
नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की क्या प्रकृति होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसके बारे में देखिए कि एक यूनिवर्सल है, ये इनेट होता है, जन्मजात होता है, इसे अक्वायर भी किया जा सकता है। एडवेंचरस होता है, ओपन थिंकिंग होती है क्रिएटिविटी में, क्योंकि हम फ्रीली अपने थॉट्स को प्रोसीड कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं और उन्हें अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। मीन्स एज वेल एज एन एंड टू इटसेल्फ। ईगो इन्वॉल्वमेंट होता है, वाइड स्कोप होता है क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस डू नॉट नेसेसरीली गो हैंड इन हैंड। तो क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता एक साथ चलें ये ज़रूरी नहीं है। क्रिएटिविटी रेस्ट ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी पूरी तरह से जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग पर बेस होती है, बहुत सारे वेज में पीपल फ्रीली सोच सकें। जनरली नेगेटिवली correlate to creative individuals. Creativity and anxiety often go together. Creativity और anxiety, चिंतन, दोनों ही एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, क्योंकि जब बच्चा क्रिएटिव होता है तो वह उसके बारे में सोचता रहता है, उसके बारे में जो है उसके दिमाग में टेंशन रहती है। क्रिएटिविटी एंड स्कूल अचीवमेंट नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड। तो क्रिएटिविटी और स्कूल अचीवमेंट जो है ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही चलें। डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता और क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता में क्या डिफरेंस है, तो मीनिंग के बेसिस पे देखते हैं। इंटेलिजेंस इज द जर्नल कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इंटेलिजेंस जो है वो जर्नल कैपेसिटी होती है इंडिविजुअल की, लेकिन जो क्रिएटिविटी है वह डाइवर्जेंट थिंकिंग पे बेस्ड है, वो अभिसारी चिंतन होता है। बेसिस देखिए तो इंटेलिजेंस जो है वो कन्वर्जेंट होता है और क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट होती है। देन थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो कैटेगराइज किया गया है इस तरह से। एंशिएंट थ्योरी जो है क्रिएटिविटी की वो बताती है क्रिएटिविटी इज आन डिवाइन गिफ्ट, उसको भगवान का दिया हुआ गिफ्ट बताया गया है। इट इज़ नॉट यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये नहीं बताया, उन्होंने यह माना कि जो है क्रिएटिविटी जो है वो भगवान का दिया हुआ ही गिफ्ट है, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देन थ्योरी थी सेकेंड, जिसमें क्रिएटिविटी एज इक्विवेलेंट टू सेल्फ ऑब्जर्व्ड थिंकिंग बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एविडेंस। ये जो है पूरी तरह से हिस्टोरिकल एविडेंस पे बेस्ड थी, सबूतों पे बेस्ड थी, ऐतिहासिक। इट वॉज concluded that creativity is related to self-intentions, interest, feelings, thinkings, creativity। देन थर्ड थ्योरी है क्रिएटिविटी एज एन इनेट एबिलिटी, इसमें जो है जन्मजात क्षमता बताया गया क्रिएटिविटी को। क्रिएटिविटी इज कंसीडर्ड एज अ नेटिव मेंटल पावर विच इज़ नॉट अक्वायर्ड बाय ट्रेनिंग एंड लर्निंग। तो इसमें बताया गया है कि जो है क्रिएटिविटी वो बच्चे के जन्म से ही होती है, बच्चा क्रिएटिव हो जाता है, उसके लिए उसे कोई ट्रेनिंग और लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्रिएटिविटी देन इसके बाद नेक्स्ट है थ्योरी क्रिएटिविटी अक्वायर्ड ड्यू टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो क्रिएटिविटी इन्वायरमेंटल के थ्रू भी इन्फ्लुएंस होती है। इसमें बताया गया है क्रिएटिविटी इज कंसीडर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर। क्रिएटिविटी को इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का जो है एक प्रोडक्ट बताया गया है। देन नेक्स्ट थ्योरी है लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, जो टेल्योर ने दी। इसमें उन्होंने लेवल्स में कैटेगराइज किया है, उसे 5 लेवल्स में बताया है क्रिएटिविटी को हायरार्किकल फॉर्म में। एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी होती है जो स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन सीन इन पर्टिकुलर एवरीवन। देन है प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन। देन है थर्ड इन्वेंटिव क्रिएटिविटी, ingenuity with clear emphasis on novel use of old things।
Innovative creativity related to development of new ideas or principles with high level abstract conceptualization and imaginative creativity are rarely achieved level involving highly abstract ideation about any art or science where there is immense contribution to the body of existing knowledge and its application। हेमिस्फेयर थ्योरी थी क्रिएटिविटी की, तो इसमें बताया गया क्रिएटिव एक्ट्स आर कंसीडर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन। तो हेमिस्फेयर थ्योरी में बताया गया कि राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर स्फेयर को मिलाकर जो इंटरेक्शन होता है इसमें, वो क्रिएटिविटी जो आती है उसको हेमिस्फेयर थ्योरी बताया गया है। देन साइको एनालिटिकल थ्योरी बताई गई है। तो क्रिएटिविटी इज कंसीडर्ड एज अ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन एंड एज अ वे ऑफ अचीविंग सबमिलेशन एंड कैथरसिस। तो इसको जो है साइको एनालिटिकल थ्योरी कहा गया है। एरिटीज थ्योरी creativity involves the transformation of reality for the useful social processes and self-actualization। एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी की बात करें तो एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स बताए गए हैं। क्रिएटिव प्रोसेस होता है या क्रिएटिव प्रोडक्ट है या और क्रिएटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं इसमें। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। क्रिएटिव प्रोसेस में एक स्ट्रक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि यह कैसे प्रोसेस होता है। तो इसमें पहले इन्वॉल्व होता है प्रिपरेशन, एनालिसिस एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रिपेयरिंग प्लान ऑफ एक्शन। इंक्यूबेशन सेकंड है। तो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड बिकम एक्टिव। इसमें जो है अनकॉन्शियस अचेतन भाग जो होता है दिमाग का वह एक्टिव हो जाता है। इल्यूमिनेशन है। द इंडिविजुअल hits upon the proper ways to solve the problem and understand the whole picture। तो इसमें जो व्यक्ति होता है वह एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाता है और उसकी पूरी पिक्चर को समझ सकता है। वेरिफिकेशन लास्ट है। द पर्सन लोकेट्स द करेक्ट सॉल्यूशन एंड verifies it with the mental picture and ideal creation of his mind। तो इसमें जो है उस करेक्ट सॉल्यूशन को पा लिया जाता है। देन है क्रिएटिव प्रोडक्ट। तो इसमें जो है क्रिएटिव प्रोडक्ट जो है प्रोसेस के बाद आउटकम के रूप में, परिणाम के रूप में आ जाता है। देन थर्ड है क्रिएटिव ट्रेट्स। तो इसमें जो है ओरिजिनलिटी इन थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी एंड ओपन माइंडनेस आता है। हाई डिग्री ऑफ अवेयरनेस आता है। हाई डिग्री ऑफ इमेजिनेशन आता है। देन असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को असेसमेंट कैसे होता है। तो टेस्ट स्टैंडर्डाइज अब्रॉड, जो बाहरी टेस्ट हैं अब्रॉड में किए जाते हैं, विदेशों में किए जाते हैं, उसमें आता है मिनेसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, गिलफर्ड्स डाइवर्जेंट थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रिमोट एसोसिएशन टेस्ट, वाल्च एंड कोगन क्रिएटिविटी इंस्ट्रूमेंट्स, AC टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी एबिलिटी, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। देन टेस्ट स्टैंडर्डाइज इन इंडिया। तो इंडिया में कौन से टेस्ट होते हैं क्रिएटिविटी को देखने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो इसमें है बैकर मेहदीज टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये कंडक्ट होता है। पासीज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, शर्माज डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एबिलिटीज टेस्ट एंड देन है सक्सेना टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो गिलफर्ड ने जो क्रिएटिविटी के लिए टेस्ट दिया वो गिलफर्ड्स टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से जाना जाता है। इसे 1967 में JP गिलफर्ड ने दिया था।
ये डाइवर्जेंट थिंकिंग पे बेस्ड था और इसे कहा जाता था गिलफर्ड्स अल्टरनेटिव यूजेस टास्क। Task taker list as many possible uses for a common object such as a cup, paperclip, or a newspaper. Scoring in is comprised for the four components originality। इसमें फोर कंपोनेंट्स थे, जैसे ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी। ओरिजिनलिटी का मतलब कितनी वास्तविकता है। फ्लुएंसी, कैसे एक फ्लो में वो स्कोर निकाला जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, कितना डिफरेंस है कैटेगरीज में। एलाबोरेशन, कितना इट इज़ बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ डिटेल गिवन इन द रिस्पॉन्स। तो इलाबोरेशन फोर्थ पॉइंट है। देन रिमोट एसोसिएशन टेस्ट, इसे रैट के नाम से भी जाना जाता है, RAT, डेवलप्ड बाय सारनोव मेडनिक इन द 1960s एज अ टेस्ट यूज्ड टू मेजर क्रिएटिव कन्वर्जन थिंकिंग। ये जो है अपसारी चिंतन पे ही बेस्ड था। टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, तो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए टॉरेंस का भी टेस्ट था। These are considered as the gold standard test, इसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। These tests have been improved over the year since when they have been standardized। E. Paul Torrance एंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये, जिन्होंने गिलफर्ड रिसर्च के ऊपर जो है ये टेस्ट बनाया। टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, TTCT इसे कहा गया। देन टॉरेंस को फादर ऑफ क्रिएटिव रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। यह जो टेस्ट था टू अटेम्प्ट किया जाता था फंक्शनिंग और डेवलपमेंट किसी भी माइंड को का समझने के लिए और डिस्कवर करने के लिए इफेक्टिव बेसिस फॉर द इंडिविजुअलाइजिंग इंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड क्लूज फॉर द रेमेडियल एंड साइकोथेरेपेटिक प्रोग्राम्स। देन TTCT टेस्ट को कैटेगराइज किया गया टू पार्ट्स में, जिसमें एक था वर्बल टेस्ट, जिसमें वर्बली कराया जाता था ये, और देन सेकंड था फिगरल टेस्ट, जो पिक्चर्स को देख के तब कराया जाता था। तो पिक्चर्स में कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड था और पिक्चर कंप्लीशन पे बेस्ड था ये। देन पासीज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, PTC के नाम से इसे जाना जाता है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्शन इसका होता है। ये डेवलप किया गया था BK पासी के द्वारा। द नेचर ऑफ टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, परमिटेड फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स, इसमें जो है फ्रीडम थी रिस्पॉन्स करने के लिए, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही पे ही बेस्ड था। विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होती थी इस पर। दस इंश्योर सुटेबिलिटी ऑफ द टूल्स फॉर मेजरिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी चिंतन के लिए ये कराया जाता था। इसमें जो है 6 टेस्ट इन्वॉल्व किए गए। सिंग प्रॉब्लम्स टेस्ट, ब्लॉक टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, बैकर महबीज वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो वर्बल टेस्ट में इन्होंने ये जो है इसके डेवलपर थे डॉक्टर बैकर मेहदीस। इन्होंने जो है इसको 6 टेस्ट में कैटेगराइज किया, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही थे। 4 वर्बल थे और 3 नॉन वर्बल टेस्ट थे। इसमें इनके सब टेस्ट भी हैं। तो वर्बल टेस्ट में सब टेस्ट था कॉन्सिक्वेंस टेस्ट, अनयूजुअल यूसेज टेस्ट, न्यू रिलेशनशिप टेस्ट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टेस्ट। देन नॉन वर्बल टेस्ट में आते थे पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, लाइन कंप्लीशन टेस्ट, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, कंस्ट्रक्शन टेस्ट, ये सारे थे। इसके बाद है टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कौन से टेक्निक्स और कौन से मेथड्स का यूज़ करके। तो इसमें फर्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग, देन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके बाद है ग्रुप डिस्कशन, प्लेवे मेथड और क्विज के द्वारा। ये सारे मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करके क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क उद्वेलन विधि है यह। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज
strategy brainstorming strategy is very useful in enabling individual student to increase their confidence within the group। ये जो है ग्रुप में इसका कंडक्शन कराया जाता है किसी एक टॉपिक पर को देखकर इसमें बच्चों के अपने थॉट्स पूछे जाते हैं। इसमें मतलब कितना अच्छे से बच्चा बोल ले जाए उसके मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसे एक ग्रुप में बोलना होता है तो उसमें जो है ऑटोमेटिकली कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। द स्पीड एट विच द क्रिएटिविटी इज अंडरटेकन does not allow student to consider how their ideas will be received by the rest of the group, and also enables the student to develop someone else आइडियाज़ फर्दर। तो ये जो मेथड है वो फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ पे बेस्ड होता है। स्टूडेंट्स इसमें जो है फ्रीली बोल सकते हैं किसी भी मेथड पर, और इसमें जब एक स्टूडेंट बोलता है तो सब बच्चे उसको सुनते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था एलेक्स ऑसबर्ग के अनुसार। इन्होंने जो है अपनी बुक अप्लाइड इमेजिनेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग 1953 में ऑसबर्न ने इसको दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को। ऑसबर्न ने ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में बताया है अ कॉन्फ्रेंस technique by which a group attempts to find a solution for a specific problem by imagining all the ideas spontaneously by its members। तो इसमें एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें सारे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर हर एक बच्चे का जो है रिव्यू लिया जाता है, उससे जो है उसके थ्रू उस पर बोला जाता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। देन ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। ये एक प्रोसेस है नए नए आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज़ से डील करता है क्योंकि ये जो है स्पेसिफिक एरियाज से होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी, तो ये जो है फोकस करता है स्टूडेंट की अटेंशन पर पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर, जनरेट करता है क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ को, एक्सेप्ट करता है और रिस्पेक्ट करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। ये सारे इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी, तो ये इंस्ट्रक्शनल अप्रोच होती है, हाईली मोटिवेटिंग होती है क्योंकि इसमें हर एक इंडिविजुअल को जो है समान रूप से अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं बोलने के लिए। इंक्रीज़ करता है टास्क फोर्सेस को, फोकस को। देन प्रमोट्स स्पॉन्टेनिटी एंड क्रिएटिविटी, एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव होता है। डिस्करेज करता है स्पून फीडिंग को क्योंकि इसमें जो है बच्चा खुद सोचता है। इसके बाद इसके जो है डिसएडवांटेज बताए गए हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन भी वही होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें जो है बच्चे आपस में डिस्कशन करके एक ग्रुप में जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये सिग्निफिकेंस है ग्रुप डिस्कशन का, तो ये इन्हांस करता है लर्निंग को, डिस्कशन करता है, जनरेट गुड्स क्वेश्चन, मतलब इसमें तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इट शोज वीकनेस एंड हेल्प टू इम्प्रूव, या जो है बच्चों की कमजोरियों को दिखाता है। रेक्टिफाई मिस्टेक्स को रिकग्नाइज करता है। ओरल एग्जाम्स में हेल्पफुल होता है ग्रुप डिस्कशन। देन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे जो है इसमें उसको सॉल्व किया जाता है, उसके जो है कॉजेज़ को रिकग्नाइज किया जाता है। इसके जो है बेसिक फंक्शंस हैं सीकिंग इन्फॉर्मेशन, जनरेटिंग न्यू नॉलेज, मेक डिसीजंस। स्टेप्स इनमें कुछ इन्वॉल्व होते हैं। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके बैरियर्स को रिकग्नाइज किया जाता है, फिर प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, उसका फॉर्मुलेशन किया जाता है, देन उसका इवैल्यूएशन और मूल्यांकन किया जाता है। तो रोल इसमें बताया गया है कि टीचर का क्या रोल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। देन एडवांटेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करता है या सोशल डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव एंड सेल्फ डिपेंडेंस, डेवलपमेंट ऑफ स्टडी हैबिट्स को डेवलपमेंट करता है और एसिमिलेशन करता है नॉलेज का। देन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, स्मॉल चिल्ड्रन पे अनसुटेबल है, ये उनके लिए नहीं सही है। लैक ऑफ सुटेबल बुक्स। प्लेवे मेथड है, तो प्लेवे मेथड में जो है अनदर इम्पॉर्टेंट मेथड होता है ये क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए।
इट स्टिमुलेट्स थिंकिंग, या जो है बढ़ावा देता है थिंकिंग को, रीजनिंग को, इमेजिनेशन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को। प्ले मेथड में खेल खेल में ही सिखाया जाता है बच्चों को। तो इसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। प्ले मस्ट बी प्लेजरेबल एंड एन्जॉयबल एंड नो एक्सटेंसिक गोल्स होते हैं इसमें। प्ले इज स्पॉन्टेनियस एंड वॉलेंट्री। Play involves active engagement on the part of the player. Play involves an element of the make believe. देन मैथड्स बताए गए हैं प्लेवे मैथड के। तो इसमें जो है किंडरगार्टन मैथड को इन्वॉल्व किया जाता है, मॉन्टेसरी मैथड को इन्वॉल्व किया जाता है, डाल्टन प्लान को इन्वॉल्व किया जाता है, प्रोजेक्ट मैथड को, ह्यूरिस्टिक मैथड को, स्टोरी मैथड को। देन ये इम्पोर्टेंस है प्लेवे मैथड की। देन क्विज, तो क्विज जो है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर क्विज दिए जाते हैं बच्चों को, उसमें उनको सॉल्व करना रहता है। ये जो है आप पजल के तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक उसमें जो है बच्चे को अपनी जो है अपने दिमाग को लगा कर उसको सॉल्व करना होता है, अपनी पूरी थिंकिंग को लगा कर। एडवांटेजेस ऑफ क्विज, तो मोटिवेट करता है या स्टूडेंट्स को, रिव्यू ऑफ द लेसन्स, इंक्रीज पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करता है और टीम वर्क को बिल्डअप करता है। सो थैंक यू एवरीवन, ये था क्रिएटिविटी के बारे में।